तो नमस्कार, वंदे मातरम। आज 1 जुलाई 2023 है। आज पूरे भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है, जो कि डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जन्म दिवस के रूप में उनके यादगार बनाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 1 जुलाई 1882 को हुआ था और भारत सरकार ने उनके जन्मदिन यानी 1 जुलाई 1991 को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाना शुरू कर दिया था। यानी प्रथम जो नेशनल डॉक्टर्स डे है वो 1 जुलाई 1991 से शुरू हुआ था। प्रतिवर्ष भारत सरकार और राज्य सरकारों में जितने भी चिकित्सक कर्मी हैं वो इस दिवस को काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। चिकित्सक यानी जिसको एक जन भाषा में दूसरे भगवान की उपाधि दी गई है, कोरोना काल जैसी जो वैश्विक महामारी है उसमें उनकी महत्ता जग जाहिर है। तो आज 1 जुलाई 2023 नेशनल डॉक्टर्स डे, सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अपने भक्ति और सूफी आंदोलन पढ़ रहे थे, भक्ति आंदोलन को अपने कंप्लीट कर लिया था। आज अपने सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक रहेगा सूफी मत, क्योंकि जिस प्रकार हिंदू धर्म में सुधार के लिए भक्ति आंदोलन चला था, उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में भी सूफी आंदोलन चला, यानी सूफी मत चला था। यानी वो भी एक सुधारात्मक आंदोलन था। मुस्लिम समाज में सूफी संत धार्मिक और पवित्र आचरण वाले थे। ये मुस्लिम जन सामान्य के निरंतर संपर्क में रहते थे। सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में अनेक मत प्रचलित है। यानी जो सूफी शब्द आया कहाँ से, इसको लेकर के अनेक लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। ऐसी मान्यता है कि अरब देशों में सफ़ यानी भेड़ की ऊन का जो वस्त्र बनता है उसको सब कहते हैं, पहनने वाले सूफी कहलाए। यानी अरब जो कंट्रीज़ है वहाँ इस प्रकार की विचारधारा है कि जो भेड़ की ऊन से बनने वाला कपड़ा है उसको पहनने वाले जो व्यक्ति है वो क्या कहलाते हैं, सूफी कहलाते हैं। यानी सब कहते हैं उस भेड़ के कपड़े को, और उसको जो पहनते हैं उसको नाम दिया गया सूफी। ये कुछ लोगों की मान्यता है। कुछ विद्वान सफ़ा यानी पवित्रता से सूफी शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। ये अलग अलग विचारधाराएं हैं। कुछ तो कहते हैं कि जो सप पहनते हैं, ये सप यानी जो अरब में भेड़ के ऊन से बने हुए कपड़े पहनते हैं वो सूफी कहलाते हैं, एक विचारधारा कहती है। दूसरी विचारधारा कहती हैं कि सफ़ा का मतलब सफाई से होता है, यानी पवित्रता से होता है, और सफ़ा से ही सूफी शब्द बना, ये दूसरी विचारधारा कहती है। ऐसी मान्यता भी है कि हज़रत मोहम्मद साहब द्वारा मक्का में सफ़ा यानी पहाड़ी पर बनाई गई एक मस्जिद के बाहर जिन लोगों ने शरण लेकर अल्लाह के मार्ग पर चलने को जीवन का लक्ष्य बनाया वे सूफी कहलाए। ये तीसरी विचारधारा है। तीसरी विचारधारा किससे है? जो इस्लाम धर्म के संस्थापक है हज़रत मोहम्मद साहब, उनसे संबंधित है। वो कहते हैं मक्का और मदीना जो उनका पवित्र धार्मिक स्थल था, उन्होंने जिस पहाड़ी को कहते थे सफ़ा, ठीक है, उस पहाड़ी पर मक्का और मदीना में जो एक मस्जिद बनाई, उसी में जिन लोगों ने शरण लेकर के अल्लाह यानी ईश्वर यानी गॉड यानी राम या रहीम जो भी है उसके मार्ग पर चलाने के लिए जीवन का लक्ष्य बनाया, वे लोग सूफी कहलाए। यानी तीन अलग अलग विचारधाराएं आगे। एक तो कहते हैं कि जो भेड़ की ऊन, जिसको क्या कहते थे, सफ़ा कहते थे, उसको पहनने वाले व्यक्ति क्या कहलाए, सूफी कहलाए, पहली विचारधारा। दूसरा, सफ़ा का मतलब सफाई से यानी पवित्रता से हैं, और इसका पालन करने वाले शब्द लोग क्या कहलाए, सूफी कहलाए। तीसरी विचारधारा कहती हैं कि जब इस्लाम धर्म के संस्थापक यानी हज़रत मोहम्मद साहब ने मक्का में एक पहाड़ी है जिसका नाम सफ़ा था, उस पर एक मस्जिद बनाई थी, और जिसमें इबादत करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जो लोग आते थे वो सूफी कहलाए। ये तीन अलग अलग विचारधाराएं। एक अन्य मत के अनुसार सोफिया यानी ज्ञान ग्रीक शब्द से सूफी बना। यानी सोफिया का मतलब क्या होता है, ग्रीक शब्द है जिसका मतलब ज्ञान से है, और उसी से
सूफी शब्द बना। ये अलग अलग विचारधाराएं हैं। 4 विचारधाराओं का यहाँ उल्लेख किया है। एक तो भेड़ की ऊन से, एक पवित्रता से, और एक सफ़ी नामक पहाड़ी से, ठीक है। और चौथा सोफिया शब्द। सोफिया एक ग्रीक यानी यूनानी भाषा है, जिसमें सोफिया का मतलब ज्ञान से होता है, और उसी सोफिया से शब्द बना सूफी। सूफी शब्द की उत्पत्ति के समान सूफी मत की उत्पत्ति के संबंध में भी मत विभिन्नता है। जिस प्रकार सूफी शब्द है उसको लेकर के भिन्न भिन्न विचारधाराएं हैं, उसी प्रकार सूफी मत को लेकर भी विचारधाराएं हैं। सूफी शब्द अलग हो गया और सूफी मत अलग हो गया, ये विचारधारा हो गई, ठीक है। डॉक्टर यूसुफ हुसैन के अनुसार सूफी मत का उदय इस्लाम से हुआ। डॉक्टर यूसुफ हुसैन क्या कहते हैं? डॉक्टर यूसुफ हुसैन क्या कह रहे हैं? सूफी शब्द का उदय कहाँ से हुआ? सूफी मत का इस्लाम से हुआ। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार सूफी मत का हिंदू विचारों और रिवाजों का प्रभाव था। दोनों अलग अलग विचारधाराएं हैं। डॉक्टर कौन कौन से हैं अलग अलग विचारधाराएं? पहली विचारधारा डॉक्टर यूसुफ हुसैन की है। वो कहते हैं कि सूफी मत का उदय कहाँ से होता है? इस्लाम से। और एक डॉक्टर और हैं, डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव, ये कहते हैं सूफी मत का विकास कहाँ से हुआ? हिंदू रीति रिवाजों से, हिंदू विचारों से हुआ। दोनों को याद रखना है। डॉक्टर यूसुफ हुसैन इस्लाम से उदय बताते हैं, डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव हिंदू से विचारधाराओं से सूफी मत का उदय मानते हैं। इसी प्रकार प्रोफेसर K.A. निजामी का विचार है कि सूफियों के चिश्ती सिलसिले पर हिंदुओं की सामाजिक और धार्मिक परंपराओं तथा रीति रिवाजों जैसे शेख के सामने झुकना, अतिथियों को पानी पिलाना, सिर मुंडवाना, मांगने पर बर्तन देना आदि का स्पष्ट प्रभाव था। ये तीसरे विचारक हैं, जिनका नाम क्या है? प्रोफेसर K.A. निजामी। ये कहते हैं कि जो सूफियों के अलग अलग सिलसिले बने हुए थे, अलग अलग विचारधाराएं थी सूफियों में भी, जिसमें एक चिश्ती सिलसिला है, उस पर हिंदुओं का प्रभाव था। ये कौन कह रहे हैं? K.A. निजामी। उन्होंने उदाहरण दिए हैं कौन कौन से, जैसे शेख के सामने झुकना, अतिथियों को पानी पिलाना, सिर मुंडवाना, मांगने पर बर्तन देना आदि का स्पष्ट प्रभाव था। किंतु अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि सूफी आंदोलन का प्रारंभ हिंदू धर्म से उसके संपर्क के परिणाम स्वरूप नहीं, अपितु मुसलमानों में स्वतंत्र रूप से प्रारंभ हुआ। लेकिन ज़्यादातर विद्वान क्या मानते हैं कि सूफी मत की जो विचारधाराएं हैं उसमें इस्लामी परंपरा से प्रभाव हुआ। तो अलग अलग विचारक हैं। पहले विचारक डॉक्टर यूसुफ हुसैन मानते हैं मुस्लिम परंपरा से, डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव मानते हैं हिंदू परंपरा से, प्रोफेसर K.A. निजामी ये मानते हैं कि जो सूफियों की चिश्ती सिलसिला ना, वो हिंदुओं से ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि उनके जो रीति रिवाज, जो कार्य क्रियाकलाप हैं, वो हिंदुओं से मिलते जुलते हैं, जिसके कुछ उदाहरण यहाँ बताए हैं। किसने? प्रोफेसर K.A. निजामी ने, ठीक है। सूफीवाद 12 पंथों अथवा सिलसिलों में संगठित था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूफीवाद जो भी है वो कितने सिलसिलों में बंटा हुआ था। सिलसिले मतलब इनके कितने विभाजन हुए थे, तो कितने भागों में बंटा हुआ था सूफीवाद? 12 भागों में। ये याद रख लेना, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। RS का ये जो वैकेंसी आ चुकी है अभी, उसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। अपने NCERT बेस्ट वीडियो हैं, उनको पढ़ रहे हैं, कक्षा 11 की NCERT की बुक है। सूफीवाद 12 पंथ और सिलसिलों में संगठित था। तो सूफीवाद 12 पंथ और सिलसिलों में संगठित था। सामान्यतः प्रत्येक सिलसिले का नेतृत्व एक प्रसिद्ध सूफी संत करता था, जिसे पीर कहा जाता था। यानी सबसे पहली बात है कि सूफीवाद 12 पंथों यानी सिलसिलों में बंटा हुआ था, और प्रत्येक सिलसिले का हेड कौन कहलाता था? पीर कहलाता था। क्या कहलाता था? पीर। पीर का मतलब क्या हुआ? तो सूफीवाद अपने पढ़ रहे हैं, सूफीवाद के टुकड़े थे 12 सिलसिले थे, 12 पंथ थे, और प्रत्येक पंथ का हेड कौन था? एक सूफी संत होता था, उसे क्या कहते थे? पीर कहते थे। समझ में आ गई? वे अपने शिष्यों को यहाँ क्या कहा जाता है, ये भी पूछ सकते हैं। ये शब्द आता है मुरीद। पूछ सकते हैं मुरीद का मतलब क्या होता है? शिष्य को मुरीद कहते हैं, ये उनकी भाषा है। शिष्यों के साथ खानका, यानी खानका का मतलब क्या है? आश्रम से। ये भी पूछ सकते हैं। खानका मतलब वो उनका पवित्र स्थल है, में निवास करता था। वह अपने शिष्यों के साथ खानका यानी आश्रम में निवास करता था। जिस प्रकार जैन और बौद्धों में अलग अलग है, जिस प्रकार बौद्धों में मठ कहा जाता है, उसी प्रकार सूफियों के जो पवित्र स्थल है उनको खानका के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछ सकते हैं खानका क्या होता है,
तो सूफी मत के जो भी सिलसिले हैं, प्रत्येक सिलसिले का हेड है, एक सूफी संत होता था और संत को पीर कहते हैं। और पीर अपने मुरीदों यानी शिष्यों के साथ जिस पवित्र स्थान पर रहते थे वो पवित्र स्थान क्या कहलाता था? खानकाह। प्रत्येक पीर अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करता था जिसे वली के नाम से जाना जाता था। प्रत्येक पीर अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करता था, वह उत्तराधिकारी क्या कहलाता था? वली। सूफीवाद जो 12 पंथों या सिलसिलों में विभक्त था, प्रत्येक सिलसिले का हेड सूफी संत था जिसे पीर कहते थे। ठीक है। और पीर अपने शिष्यों यानी मुरीदों के साथ जिस पवित्र स्थान पर रहता था वो खानकाह के नाम से जाना जाता था। और प्रत्येक पीर अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करता था जिसे वली के नाम से जाना जाता था। वली का मतलब क्या हुआ? पीर जो कि प्रत्येक सिलसिले का हेड हुआ करता था, वह अपने जीवन काल में जिस भी उत्तराधिकारी का चुनाव करता था वह उत्तराधिकारी क्या कहलाता था? वली। तो पीर की किसका चुनाव करता था? वली का चुनाव करता था। अब आता है सूफी मत के मुख्य सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत थे, कौन कौन सी थ्योरीज थी? सूफी मत के सिद्धांतों पर भारतीय दर्शन का प्रभाव द्रष्टव्य है। उपनिषद, जैन एवं बौद्ध दर्शन का प्रभाव सूफी मत पर निश्चित रूप से पड़ा। यानी भारतीय जो परंपराएं हैं, भारतीय रीति रिवाज हैं, भारतीय दर्शन है, उसका प्रभाव निश्चित रूप से किस पर पड़ा? सूफीवाद पर पड़ा, सूफी विचारधारा पर पड़ा। अतः अहिंसा, तप, संसार का त्याग, प्रेम, हिंदू रीति रिवाज इसमें सम्मिलित हो गए। यानी सूफियों में क्या क्या शामिल हो गए? सूफियों में हिंदुओं की जो दर्शन है उन जैसे बौद्ध और जैन में खास करके अहिंसा, तप, प्रेम, त्याग, इसके अलावा अनेक जो रीति रिवाज है उनको शामिल किया गया है। हुसैन बिन मंसूर अल हल्जाज के आध्यात्मिक सिद्धांतों से सूफीवाद का महत्व बढ़ा। किन के सिद्धांतों से सूफीवाद का महत्व बढ़ा? हुसैन बिन मंसूर अल हल्लाज, ये पूरा नाम है, वापस देख लीजिए। हुसैन बिन मंसूर अल हल्लाज, हुसैन बिन मंसूर अल हल्लाज, इनके आध्यात्मिक सिद्धांतों से सूफी मत का महत्व बढ़ गया था। किन के सिद्धांतों से? वापस रिपीट करते हैं, हुसैन बिन मंसूर अल हल्लाज, एक बार लिख के ज़रूर देख लें। हुसैन बिन मंसूर अल हल्लाज के सिद्धांतों से सूफी मत का महत्व बढ़ गया था। अब आता है सूफी मत की शिक्षाएं। कौन कौन सी शिक्षाएं सूफी मत की हैं? सूफी एकेश्वर में विश्वास करते हैं। सूफी क्या है? एकेश्वर में विश्वास करते हैं। जिस प्रकार जो भक्ति आंदोलन था उसमें अलग अलग विचारधाराएं थी, निर्गुण और सगुण। सगुण में भी राम और कृष्ण के विचारधाराएं अलग अलग थी और इसके अलावा अनेक विचारधाराएं थी, लेकिन निर्गुण विचारधारा है वो तो एकेश्वर में विश्वास करती थी। उसी प्रकार सूफी मत जो कि इस्लाम धर्म की देन माना जाता है, जिस पर ज़्यादातर जो इतिहासकार है वो सहमत है कि ये इस्लामी परंपरा का एक अनुसरण करने वाली विचारधारा है। तो सूफी एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं, मतलब ईश्वर एक हैं। ये विचारधारा है सूफी मत की। इनके अनुसार परमात्मा एक है, जिसमें वे क्या कहते हैं? वे अल्लाह के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? अल्लाह। और विचारधाराएं हैं, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, राम एक ही है, लेकिन सूफी मत में इसको क्या कहते हैं? अल्लाह नाम दिया। उनके अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपना सर्वस्व अल्लाह को समर्पित कर देना चाहिए। अपना जो कुछ है तेरा तुझको अर्पण, जो हिंदू धर्म में प्रचलित है, उसी प्रकार इनकी विचारधारा थी कि सर्वस्व जो कुछ भी है वो किसको अर्पित करना है? अल्लाह को समर्पित करना है। तभी पीर अपने मुरीदों यानी शिष्यों को अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता बताता है। अगर जब वो कहते हैं कंप्लीटली डेडिकेटेड यानी पूर्ण समर्पित भाव से अगर कोई मुरीद यानी जो शिष्य अपने पीर के पास जाते हैं तब वो अल्लाह तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। सूफी मत पीर अथवा गुरु को महत्व देता है। सूफी मत किसको महत्व देता है? क्योंकि जो उनके हेड होते हैं वो पीर यानी गुरु होते हैं, वो पीर ही कहलाते हैं। सूफीवाद इबादत पर अत्यधिक बल देता है। किस पर बल देता है? इबादत। किस पर बल देता है सूफीवाद? इबादत पर ज़्यादा बल देता है।
उनके अनुसार अल्लाह की इबादत सच्चे दिल से नमाज पढ़कर, रोज़े रखकर, दान देकर, हज यानी मक्का की यात्रा करके की जा सकती है। इबादत कैसे की जा सकती है? प्रार्थना कैसे की जा सकती है? नमाज पढ़ करके। नमाज का मतलब एक पवित्र वाणी है जिसका उच्चारण प्रतिदिन मुस्लिम लोग करते हैं, ईदगाह में जाकर करते हैं और मस्जिद में इनका उच्चारण करते हैं नमाज का। रोज़े रखते हैं, दान देकर करते हैं, हज यानी मक्का की यात्रा करते हैं। इनको करके ही इबादत की जा सकती है, और वो भी सच्चे दिल से। सूफ़ी सांसारिकता के त्याग पर बल देते हैं। सूफ़ी लोग क्या कहते हैं? ये सांसारिकता त्याग करने की वस्तु है। संसार के प्रति लगाव का परित्याग करके ही मनुष्य अल्लाह को प्राप्त कर सकता है। उस परम सत्ता को अगर प्राप्त करना है तो मनुष्य को क्या करना है? त्याग करना है। जो लगाव है, जो अटेंशन है, उसका बिछो करना है, उसको छोड़ना है, तभी जा कर के वह परम सत्ता यानी जिसको वे अल्लाह कहते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। सूफी भक्त संगीत को अल्लाह तक पहुंचने का माध्यम मानते हैं। सूफी लोग क्या करते हैं? गायकी के माध्यम से जो कलाम बोलते हैं, सूफियाना कलाम, वो कहते हैं कि गायकी के माध्यम से भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। एक तो समर्पण भाव, और दूसरा समर्पण भाव में भी इसने संगीत को शामिल किया है। सूफियों की धार्मिक संगीत सभा समा कहा जाता है। यानी समा का मतलब क्या होती है? जो भी धार्मिक समागम होता है, धार्मिक सभा होती है जो संगीत से युक्त होती है, वो समा कहलाती है। जिस प्रकार कहते हैं नहीं, संगीतमयी समा। समा का मतलब सूफियाना कलाम। उनके अनुसार सभी मनुष्य समान और अल्लाह के बंदे हैं। यहाँ भेदभाव का विरोध किया गया है। यहाँ किसी भी जातिगत व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, इस सभी को एक ही माना गया। अगर इसके आधार पर कोई विरोध करता है तो वह अल्लाह के या राम के या रहीम के या वाहिगुरु गॉड जो भी हैं, जो एक हैं, उस तक पहुँचने में ये जो सीमाएं हैं वो बाधक होती हैं। इसका मतलब कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। वही मनुष्य अल्लाह का सबसे प्यारा है जो उसके बंदों को प्यार करता है। यानी ईश्वर को वही प्यारा होता है जो उसके बंदे, यानी प्रत्येक प्राणी से प्रेम करने वाला व्यक्ति ही उसके बंदे का मतलब उस परम सत्ता के ही हैं सभी प्राणी। उससे प्रेम करने वाला व्यक्ति ही अल्लाह को सबसे प्यारा होता है। इस प्रकार सूफी मत में आध्यात्मिक और मानवता की सेवा करना मुख्य सिद्धांत है। सूफी मत भारत में। सूफी मत भारत में महमूद गजनवी की पंजाब विजय के बाद अनेक सूफी संत भारत में आ गए थे। जब महमूद गजनवी ने पंजाब को जीत लिया था, उसके बाद में अनेक सूफी संत है वो भारत में आ गए थे। उनमें सर्वप्रथम आने वाला शेख इस्माइल था। यानी जब पंजाब विजय करके महमूद गजनवी भारत आ गया था तो अनेक संत आए थे। कौन उनके साथ कौन से आए थे? सूफी संत आए थे। लेकिन सबसे पहला संत कौन था? शेख इस्माइल। शेख इस्माइल पहला सूफी संत था जो भारत में आया। उसके बाद शेख अली बिन उस्मान अल हजवेरी भारत आया। 2 नंबर पे कौन आए? शेख अली बिन उस्मान अल हजवेरी। 2 संतों के नाम याद रखने हैं। सबसे पहले शेख इस्माइल, 2 नंबर पे शेख अली बिन उस्मान अल हजवेरी। काफ़ी लंबे चौड़े नाम है, याद कर लेना। सबसे पहले आए महमूद गजनवी के पंजाब विजय के बाद में शेख इस्माइल। 2 नंबर पे आए शेख अली बिन उस्मान अल हजवेरी। एक बार वापस नाम रिपीट कर देते हैं। शेख इस्माइल पहले, फिर 2 नंबर पे आते हैं शेख अली बिन उस्मान अल हजवेरी। ठीक है। 12वीं शताब्दी में सैयद अहमद सुल्तान सखी सखर भारत आए, जो लखदाता के नाम से प्रसिद्ध हुए। 12वीं शताब्दी में आए। इनके नाम काफ़ी लंबे चौड़े हैं, याद कर लेना। 12वीं शताब्दी में आते हैं सैयद अहमद सुल्तान सखी सखर। अलग तरीके से नाम है तो कृपया इनको लिख लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि लगातार अगर बार बार लिखते हैं तो ये नाम याद हो जाएंगे।
दूसरा नाम क्या था, पहला नाम वापिस करो शेख इस्माइल। नंबर दो पे शेख अली बिन उस्मान अल हजवेरी। नंबर 3 जो 12वीं शताब्दी में आए सैयद अहमद सुल्तान सकी सखर। 3 नाम हो गए। और ये जो सैयद अहमद सुल्तान सकी सखर है वो किस नाम से प्रसिद्ध हुए, वो लखदाता के नाम से। समझ में आ गई, लखदाता के नाम से प्रसिद्ध संत कौन थे, लखदाता के नाम से प्रसिद्ध संत कौन थे, सैयद अहमद सुल्तान सकी सखर। 1200 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक भारत में सूफी मत का विस्तार धीरे धीरे हुआ। 1200 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक भारत में सूफी मत का प्रसार धीरे धीरे हुआ। भारत में किस प्रकार हुआ, क्योंकि महमूद गजनवी जब पंजाब विजय कर लेते हैं, उसके बाद में भारत में सूफी मत की विचारधारा प्रचारित हुई। क्योंकि महमूद गजनवी के साथ ही सूफी संत आने शुरू हो गए थे। सबसे पहला नाम किसका आता है, शेख इस्माइल का। नंबर 2 पे कौन आते हैं, शेख अली बिन उस्मान अल हजवेरी, ठीक है। नंबर 3 पे कौन आते हैं, सैयद अहमद सुल्तान सखा सकर, जो लखदाता के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। इसके बाद में अनेक सूफी संत भारत में आए और यहाँ अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। 1200 से लेकर के 1500 ईस्वी तक भारत में सूफी मत का विस्तार धीरे धीरे हो गया था। अब आता है सूफी संप्रदाय। कौन कौन से सूफी संप्रदाय थे उनके बारे में अभी पढ़ लेते हैं। सूफी मत मुख्यतः 4 संप्रदायों में बंट गया था। सूफी मत है वो मुख्य रूप से 4 संप्रदायों में बंट गया था। 4 कौन कौन से संप्रदाय थे, तो पहला आता है चिश्ती सिलसिला, 2 नंबर पे आता है सुहरावर्दी, 3 नंबर पे आता है कौन सा, नक्शबंदी, 4 नंबर पे क्या आता है, कादिरी सिलसिला। ये 4 सिलसिले है, सूफी संप्रदाय है। सूफी संप्रदाय 4 अन्य संप्रदायों में विभक्त हो गया था। पहला चिश्ती, दूसरी शाखा सुहरावर्दी, तीसरा नक्शबंदी और चौथा कादिरी। नाम याद कर लो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो सूफी संप्रदाय कितने विभागों में बंट गया था। 4 में कौन कौन से, ज़रूर उत्तर लिखें। पहला चिश्ती, दूसरा सुहरावर्दी, तीसरा नक्शबंदी, चौथा कादिरी। नाम याद करो, चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी और कादिरी, ठीक है। अब बात कर रहे हैं चिश्ती सिलसिले की। भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती थे। इसके संस्थापक कौन थे, या भारत में इसकी परंपरा शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती को। वे 1192 ईस्वी में भारत आए और कुछ समय तक लाहौर और दिल्ली में रहने के बाद अजमेर चले गए। भारत में कब आए थे ये भी पूछ सकते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती भारत में कब आए थे, 1192 ईस्वी में, लाहौर और दिल्ली में रहने के बाद में अजमेर चले गए। वे बाल्यकाल से ईश्वर के अनन्य भक्त थे। उनका विश्वास था कि दीन दुखियों की सेवा उच्च कोटि की भक्ति है। उन्हें जन सामान्य में अत्यधिक लोकप्रियता मिली। आज भी प्रतिवर्ष लाखों यात्री अजमेर शरीफ आते हैं। यानी अजमेर में अपना पवित्र स्थल बना लिया था, जो कि अजमेर शरीफ के नाम से आज भी जो प्रसिद्ध दरगाह है उन पर यात्री आते हैं और इन यात्री को जायरीन कहते हैं। आज अजमेर में उनकी प्रसिद्ध दरगाह है। शेख मोइनुद्दीन के प्रमुख शिष्यों में शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और काकी का सिक्के फरीदुद्दीन गंज सकर है। यानी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती यानी चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध संत थे शेख मोइनुद्दीन हसन चिश्ती। उनके मुख्य शिष्यों में पहले शिष्य का नाम क्या है, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये भी पूछ सकते हैं उनके प्रसिद्ध शिष्य कौन थे। शेख मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी प्रसिद्ध शिष्य थे। और बख्तियार काकी के भी प्रसिद्ध शिष्य कौन थे, काकी के प्रसिद्ध शिष्य थे फरीदुद्दीन गंज सकर। क्या नाम था, फरीदुद्दीन गंज सकर। नाम क्लिष्ट हैं लेकिन बार बार रिपीट करें, अवश्य याद हो जाएंगे। बात किसकी कर रहे हैं, चिश्ती सिलसिले की। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती, उनके शिष्य शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और बख्तियार काकी के शिष्य थे फरीदुद्दीन गंज सकर। भारत में चिश्ती संतों में अत्यधिक प्रसिद्ध निजामुद्दीन औलिया और नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली थे। यानी चिश्ती सिलसिले के जितने भी प्रसिद्ध संत थे उसमें पहला नाम आता है निजामुद्दीन औलिया का। ये चिश्ती सिलसिला के प्रसिद्ध संत हुए।
दूसरे जो प्रसिद्ध संत है उनका नाम क्या आता है? उनका नाम आता है नासरुद्दीन चिराग ए देहली। निजामुद्दीन औलिया, नासरुद्दीन चिराग ए देहली, ये भी प्रसिद्ध संत है। कौन से सिलसिले के? चिश्ती सिलसिले के। दो नाम पहले बता चुके हैं, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और उनका शिष्य फरीदुद्दीन गंज शक्कर। फिर निजामुद्दीन औलिया, नासरुद्दीन चिराग ए देहली। नाम याद कर लेना, अगर लिखते हैं तो काफ़ी याद करने में सहायता मिलेगी। ये निम्न वर्गों के लोगों, जिनमें हिंदू भी सम्मिलित थे, के साथ मिलते जुलते थे, यानी ये बिना किसी जातीय और धार्मिक भेदभाव के व्यवहार करते थे। श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए वे गायन के लिए प्राय हिंदी छंदों का चुनाव करते थे। निजामुद्दीन औलिया यौगिक प्राणायाम इतने प्रवीण थे कि वे योगियों में सिद्ध पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। यानी जिस प्रकार हिंदू धर्म में योगी प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार निजामुद्दीन औलिया भी यौगिक क्रियाओं और प्राणायाम में काफ़ी पारंगत थे और वे सिद्ध पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। सिद्ध पुरुष के नाम से कौन से सूफी संत प्रसिद्ध हो गए थे? उनका नाम आता निजामुद्दीन औलिया। तो जितने भी संत बताए हैं अभी, उनके नाम ज़रूर एक बार लिख लें, क्योंकि चिश्ती सिलसिले की बात करते हैं तो ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती, जिनका 1192 ईस्वी में भारत आगमन होता है, उसके पश्चात अजमेर में स्थित होकर के जहाँ आज भी उनकी दरगाह बनी हुई है, जहाँ प्रतिवर्ष ज़ायरीन आते हैं, यात्रियों को ज़ायरीन कहते हैं। उनका प्रसिद्ध शिष्य बना शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का प्रसिद्ध शिष्य था फरीदुद्दीन गंज शक्कर। इसके अलावा अन्य प्रसिद्ध चिश्ती सिलसिले के संतों की बात करें तो सूफियों की बात करें, निजामुद्दीन औलिया और नासरुद्दीन चिराग ए देहली। निजामुद्दीन औलिया क्या थे? योगिक क्रिया में पारंगत थे। दूसरा सिलसिला कौन सा है? दूसरा सिलसिला है सुहरावर्दी सिलसिला। पहला चिश्ती सिलसिला, दूसरा है सुहरावर्दी सिलसिला। दूसरा कौन सा है? सुहरावर्दी। इसके संस्थापक कौन है सुहरावर्दी सिलसिला के? शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक कौन है? शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। कमेंट बॉक्स में इनके नाम ज़रूर लगातार लिखते रहें, तभी याद होंगे। सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक कौन है? शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, जिनका कालक्रम क्या रहता है? जिनका कालक्रम रहता है 1145 से 1234 ईस्वी। सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, 1145 से लेकर के 1234 ईस्वी। भारत में इस विचारधारा के प्रमुख संतों में शेख बहाउद्दीन जकारिया। सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक तो शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, और प्रमुख संतों में शेख बहाउद्दीन जकारिया। सुहरावर्दी सिलसिले के बारे में अपने पढ़ रहे थे। सुहरावर्दी सिलसिला, इसके संस्थापक शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, जिनका जन्म 1145 ईस्वी में और देहावसान 1234 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। ये सूफी सिलसिले की दूसरी सिलसिला है सुहरावर्दी, जिसके संस्थापक है शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, जिनका कालक्रम रहता है 1145 ईस्वी से 1234 ईस्वी तक। भारत में इस विचारधारा के प्रमुख संतों में शेख बहाउद्दीन जकारिया। प्रमुख संत कौन है? सुहरावर्दी संत एक शेख बहाउद्दीन जकारिया। उनका मुल्तान में खानका सूफियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थान बन गया था। खानका मतलब एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, कौन सा? मुल्तान में। चिश्तियों के विपरीत इनका विश्वास आराम और सुख के जीवन में था। इन्होंने सल्तनत की राजनीति में भाग लिया। सुहरावर्दी जो संत थे, शेख बहाउद्दीन जकारिया है, इन्होंने क्या किया? जो चिश्ती परंपरा थी उसके विपरीत आराम और सुख के जीवन में विश्वास किया, और जो सल्तनतकालीन गद्दी परंपरा चली आ रही थी उसकी राजनीति में भी भाग लिया था। इसका मतलब सुहरावर्दी पूर्ण रूप से संन्यास में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि राजनीति भी, तत्कालिक राजनीति जो सल्तनत काल चल रही थी उसी में भी भाग लिया था। ये चिश्ती परंपरा के बिल्कुल विपरीत थे और इनके आराम और सुखमय जीवन में विश्वास किया करते थे। सुल्तानों तथा अमीरों में से मेलजोल स्थापित किया। इस सिलसिले के संतों ने हिंदुओं को
मुसलमान बनाने पर बल दिया। इन्होंने क्या किया, जो धर्म परिवर्तन वाली प्रक्रिया थी उस पर ज़्यादा बल दिया, यानी जो भी हिंदू थे उनको मुसलमान बनाने पर बल दिया। कौन सी? सुहरावर्दी प्रक्रिया। अब अगले परंपरा और सिलसिला आता है नक्शबंदी सिलसिला। कौन सा आता है? नक्शबंदी। चिश्ती आ गई, सुहरावर्दी होगी, नंबर 3 पे आती है नक्शबंदी सिलसिला। भारत में इस सिलसिले को ख्वाजा पीर मुहम्मद के अनुयायियों ने प्रचलित किया। किसने किया? भारत में इसका प्रचलन किसने किया? भारत में ख्वाजा पीर मुहम्मद, उनके अनुयायी थे, उन्होंने ही प्रचलित किया था। कौन सी सिलसिले को? नक्शबंदी सिलसिले को। भारत में नक्शबंदी सिलसिले को किसने प्रचलित किया? ख्वाजा पीर मुहम्मद के अनुयायियों ने। इनके प्रमुख सदस्यों में ख्वाजा, उनके जो प्रमुख संत है उसमें ख्वाजा बक्की बिल्ला और शेख अहमद सरहिंदी थे। कौन कौन से थे? पहले कौन से थे? पहला ख्वाजा बक्की बिल्ला, दूसरे कौन से थे? शेख अहमद सरहिंदी। नक्शबंदी सिलसिले की बात कर रहे हैं। ख्वाजा पीर मुहम्मद के अनुयायियों ने इन्हें प्रचलित किया नक्शबंदी सिलसिले को, और प्रमुख सदस्यों में ख्वाजा बक्की बिल्ला और शेख अहमद सरहिंदी थे। इस सिलसिले के अनुयायी संगीत के विरोधी थे। इन्होंने क्या किया? संगीत का विरोध किया। तो नक्शबंदी सिलसिले की क्या विचारधारा थी? पहली बात, ये संगीत के विरोधी थे। दूसरा, ख्वाजा पीर मुहम्मद के जो अनुयायी थे इन्होंने इनको प्रचलित किया। अन्य सदस्य कौन कौन से थे जो प्रसिद्ध थे? ख्वाजा बक्की बिल्ला, शेख अहमद सरहिंदी। 3 सिलसिले अपने पढ़ चुके हैं, चिश्ती, नक्शबंदी, सुहरावर्दी। अब चौथा सिलसिला आता है कादिरी सिलसिला। चौथा कौन सा है? कादिरी सिलसिला। इस सिलसिले की स्थापना बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की। बगदाद का मतलब इराक की राजधानी बगदाद, उसके शेख थे। कौन थे शेख? जिनका नाम क्या था? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। इन्होंने कादिरी सिलसिले की शुरुआत की। कादिरी सिलसिले की शुरुआत किसने की? बगदाद यानी इराक के शेख अब्दुल कादिर जिलानी। पूरा नाम वापस बोल के और लिख के ज़रूर देख लें। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनका कालक्रम रहता है 1077 ईस्वी से लेकर के 1166 ईस्वी तक। इन्होंने कादिरी सिलसिले की स्थापना की। इस सिलसिले ने दयालुता, उदारता और बंधुत्व की भावनाओं पर बल दिया, यानी जो संविधान की मूल भावनाएं हैं उनसे ओतप्रोत माना जाता था कादिरी सिलसिला। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे, यानी संगीत के विरोधी थे। कादिरी सिलसिले के ये विचारधारा जरूर याद कर लें, गाना बजाने के विरोधी थे कादिरी सिलसिला के अनुयायी। वे सिर पर हरे रंग की पगड़ियाँ बांधते थे। जो हरे रंग की पगड़ी बांधते हैं ये उनकी अलग पहचान बने, इसके लिए उन्होंने क्या किया? अलग कलर की यानी खासकर हरे रंग की पगड़ियाँ बांधना शुरू किया। तो वो सिलसिला कौन सा कहलाया सूफियों में? कादिरी सिलसिला। कादिरी सिलसिला के बारे में पढ़ रहे हैं। चौथा सिलसिला है सूफियों का, बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा प्रारंभ किया गया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जो कालक्रम है 1077 से लेकर के 1166 ईस्वी तक रहता है। और कादिरी सिलसिले की विशेषता के बारे में बात करें तो ये दयालु, उदार और बंधुत्व भावनाओं को बढ़ाने वाले थे। कादिरी सिलसिले के जो अनुयायी थे वे गाना बजाने के विरोधी थे, हरे रंग की पगड़ियाँ पहनते थे। तो ये 4 सिलसिले हमने पढ़ दिए हैं। पहला कौन सा था? चिश्ती सिलसिला, दूसरा सुहरावर्दी, तीसरा नक्शबंदी और चौथा कादिरी सिलसिला। अब आता है सूफी मत का क्या प्रभाव पड़ा। सूफी मत का क्या प्रभाव पड़ा? सूफी मत ने लोगों को प्रेम, बंधुत्व व सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। कौन कौन सा पाठ पढ़ाया था? प्रेम, बंधुत्व और सहनशीलता का। सूफी संतों के उपदेशों के परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के निकट आए। इसका मतलब हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दे रहे हैं। कौन? सूफी। दूसरे, प्रेम, सौहार्द, सहनशीलता का पाठ, आपसी भाईचारे का संदेश दे रहे हैं सूफी मत। हिंदू मुसलमानों को एकता यानी सामंजस्य स्थापित करने की शिक्षा दे रहा है सूफी मत। उनके सामाजिक और सांस्कृतिक मेल मिलाप बढ़ने लगा। सूफी संतों ने तत्कालीन समाज में प्रचलित दास प्रथा, ये और अच्छाइयाँ थी सूफी सिलसिले की। जो प्रचलित कौन कौन सी थी? दास प्रथा थी, शराब, वेश्यावृत्ति, और काला बाजारी जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। पहला प्रभाव क्या पड़ा सूफी मत का? पहला प्रभाव था कि हिंदू मुस्लिम एकता हो गई।
दूसरा, प्रेम, बंधुत्व और सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। इसके अलावा समाज में तत्कालिक परिस्थिति में जो व्याप्त बुराइयां थी, जिसमें दास प्रथा भी प्रचलित थी, शराब, वेश्यावृत्ति और कालाबाजारी प्रचलित थी, इनका विरोध किया, उन्हें दूर करने का प्रयास भी किया। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप समाज में लोकोपचारी भावना का विकास हुआ। यानी समाज में क्या हुआ, एक दूसरे की जो भी बुरी आदतें उनको दूर करने के लिए भावनाओं का विकास हुआ, सहयोग की भावना विकसित हुई, सामंजस्य के साथ रहने लगे। ये सारा का सारा प्रभाव सूफी मत का था। डॉक्टर जे.एल. मेहता के शब्दों में यह कहना उचित होगा कि सूफी मत ने, एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम डॉक्टर जे.एल. मेहता है, वो क्या कहते हैं, उनका कहना उचित है। वो कह रहे हैं, सूफी मत ने हिंदू मुसलमानों के मध्य धार्मिक सहिष्णुता की भावना उत्पन्न की, उनके मध्य सामाजिक और सांस्कृतिक मेल मिलाप की प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया। ये कथन किसका है? डॉक्टर जे.एल. मेहता का। और काफ़ी हद तक इस विचार से जितने भी इतिहासकार हैं वो संतुष्ट भी हैं। तो डॉक्टर जे.एल. मेहता का कथन क्या था कि सूफी मत ने हिंदू और मुसलमानों के मध्य धार्मिक सहिष्णुता की भावना की उत्पन्न की और उनके मध्य सामाजिक और सांस्कृतिक मेल मिलाप की प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया था। तो आज हमने भक्ति आंदोलन के बाद में सूफी मत को पढ़ा है। इनके चारों जो सिलसिले हैं, चिश्ती, कादिरी, सुहरावर्दी, इनको पढ़ा है और इनकी जो भी विचारधाराएं हैं, समाज पर इनके प्रभाव हैं, उनके बारे में अध्ययन किया है। तो आज इस वीडियो को जितने भी लोगों ने सुना है उनके लिए खुशखबरी ये भी है कि अभी RAS 2023 भर्ती भी आ चुकी हैं। जब अपना ज़्यादा समय ज़ाया न करते हुए अपना निर्धारित टाइम टेबल बना लें और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जारी रखें। अगर लगातार सिलेबस के अकॉर्डिंग और निर्धारित पाठ्य पुस्तकों में अपना अध्ययन करते हैं तो सफलता निश्चित है। किसी भी बहकावे में न आएँ। RPSC की जो भी साइट है उसको खोल करके इंग्लिश और हिंदी दोनों में से जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें अपने सिलेबस को डाउनलोड करके उनके पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस कवर करते जाएं। एक और रहेगा, जो टेस्ट सीरीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और कम से कम एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ अवश्य ज्वाइन कर लें। प्री के साथ साथ मेंस के कुछ सब्जेक्ट हैं उनको भी लगातार जारी रखें। तो आगे जो प्री के रिज़ल्ट के तुरंत बाद में मेंस के अकॉर्डिंग जो समय है वो काफ़ी कम रहता है, इसलिए उनके काफ़ी जो पॉइंट सिमिलरिटी रखते हैं उनका अध्ययन करते रहें और अभ्यास भी जारी रखें। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं और साथ ही इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें और अपने विचारों को साझा ज़रूर करें। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू। वंदे मातरम। सुहरावर्दी सिलसिले के बारे में अपने पढ़ रहे थे। सुहरावर्दी सिलसिला, इसके संस्थापक शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, जिनका जन्म 1145 ईस्वी में और देहावसान 1234 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। ये सूफी सिलसिले की दूसरी सिलसिला है सुहरावर्दी, जिसके संस्थापक है शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, जिनका कालक्रम रहता है 1145 ईस्वी से 1234 ईस्वी तक। भारत में इस विचारधारा के प्रमुख संतों में शेख बहाउद्दीन जकारिया प्रमुख संत कौन है? सुहरावर्दी संत एक शेख बहाउद्दीन जकारिया। उनका मुल्तान में खानका सूफियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थान बन गया था। खानका मतलब एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, कौन सा? मुल्तान में। चिश्तियों के विपरीत इनका विश्वास आराम और सुख के जीवन में था। इन्होंने सल्तनत की राजनीति में भाग लिया। सुहरावर्दी जो संत थे, शेख बहाउद्दीन जकारिया है, इन्होंने क्या किया? जो चिश्ती परंपरा थी उसके विपरीत आराम और सुख के जीवन में विश्वास किया और जो सल्तनतकालीन गद्दी परंपरा चली आ रही थी उसकी राजनीति में भी भाग लिया था। इसका मतलब सुहरावर्दी पूर्ण रूप से संन्यास में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि राजनीति भी, तत्कालिक राजनीति जो सल्तनत काल चल रही थी उसी में भी भाग लिया था। ये चिश्ती परंपरा के बिल्कुल विपरीत थे और इनके आराम और सुख में जीवन में विश्वास किया करते थे। सुल्तानों तथा अमीरों में से मेलजोल स्थापित किया। इस सिलसिले के संतों ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने पर बल दिया। इन्होंने क्या किया? जो
धर्म परिवर्तन वाली प्रक्रिया थी उस पर ज़्यादा बल दिया, यानी जो भी हिंदू थे उनको मुसलमान बनाने पर बल दिया। कौन सी? सुहरावर्दी प्रक्रिया। अब अगले परंपरा और सिलसिला आता है नक्शबंदी सिलसिला। कौन सा आता है? नक्शबंदी। चिश्ती आ गई, सुहरावर्दी होगी, नंबर 3 पे आती है नक्शबंदी सिलसिला। भारत में इस सिलसिले को ख्वाजा पीर मुहम्मद के अनुयायियों ने प्रचलित किया। किसने किया? भारत में इसका प्रचलन किसने किया? भारत में ख्वाजा पीर मुहम्मद, उनके अनुयायी थे, उन्होंने ही प्रचलित किया था। कौन सी सिलसिले को? नक्शबंदी सिलसिले को। भारत में नक्शबंदी सिलसिले को किसने प्रचलित किया? ख्वाजा पीर मुहम्मद के अनुयायियों ने। इनके प्रमुख सदस्यों में ख्वाजा, उनके जो प्रमुख संत है उसमें ख्वाजा बक्की बिल्ला और शेख अहमद सरहिंदी थे। कौन कौन से थे? पहले कौन से थे? पहला ख्वाजा बक्की बिल्ला, दूसरे कौन से थे? शेख अहमद सरहिंदी। नक्शबंदी सिलसिले की बात कर रहे हैं। ख्वाजा पीर मुहम्मद के अनुयायियों ने इन्हें प्रचलित किया नक्शबंदी सिलसिले को, और प्रमुख सदस्यों में ख्वाजा बक्की बिल्ला और शेख अहमद सरहिंदी थे। इस सिलसिले के अनुयायी संगीत के विरोधी थे। इन्होंने क्या किया? संगीत का विरोध किया। तो नक्शबंदी सिलसिले की क्या विचारधारा थी? पहली बात, ये संगीत के विरोधी थे। दूसरा, ख्वाजा पीर मुहम्मद के जो अनुयायी थे इन्होंने इनको प्रचलित किया। अन्य सदस्य कौन कौन से थे जो प्रसिद्ध थे? ख्वाजा बक्की बिल्ला, शेख अहमद सरहिंदी। 3 सिलसिले अपने पढ़ चुके हैं, चिश्ती, नक्शबंदी, सुहरावर्दी। अब चौथा सिलसिला आता है कादिरी सिलसिला। चौथा कौन सा है? कादिरी सिलसिला। इस सिलसिले की स्थापना बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की। बगदाद का मतलब इराक की राजधानी बगदाद, उसके शेख थे। कौन थे शेख? जिनका नाम क्या था? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। इन्होंने कादिरी सिलसिले की शुरुआत की। कादिरी सिलसिले की शुरुआत किसने की? बगदाद यानी इराक के शेख अब्दुल कादिर जिलानी। पूरा नाम वापस बोल के और लिख के ज़रूर देख लें। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनका कालक्रम रहता है 1077 ईस्वी से लेकर के 1166 ईस्वी तक। इन्होंने कादिरी सिलसिले की स्थापना की। इस सिलसिले ने दयालुता, उदारता और बंधुत्व की भावनाओं पर बल दिया, यानी जो संविधान की मूल भावनाएं हैं उनसे ओतप्रोत माना जाता था कादिरी सिलसिला। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे, यानी संगीत के विरोधी थे। कादिरी सिलसिले के ये विचारधारा जरूर याद कर लें, गाना बजाने के विरोधी थे कादिरी सिलसिला के अनुयायी। वे सिर पर हरे रंग की पगड़ियाँ बांधते थे। जो हरे रंग की पगड़ी बांधते हैं ये उनकी अलग पहचान बने, इसके लिए उन्होंने क्या किया? अलग कलर की, यानी खासकर हरे रंग की पगड़ियाँ बांधना शुरू किया। तो वो सिलसिला कौन सा कहलाया सूफियों में? कादिरी सिलसिला। कादिरी सिलसिला के बारे में पढ़ रहे हैं। चौथा सिलसिला है सूफियों का, बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा प्रारंभ किया गया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जो कालक्रम है 1077 से लेकर के 1166 ईस्वी तक रहता है। और कादिरी सिलसिले की विशेषता के बारे में बात करें तो ये दयालु, उदार और बंधुत्व भावनाओं को बढ़ाने वाले थे। कादिरी सिलसिले के जो अनुयायी थे वे गाना बजाने के विरोधी थे, हरे रंग की पगड़ियाँ पहनते थे। तो ये 4 सिलसिले हमने पढ़ दिए हैं। पहला कौन सा था? चिश्ती सिलसिला, दूसरा सुहरावर्दी, तीसरा नक्शबंदी और चौथा कादिरी सिलसिला। अब आता है सूफी मत का क्या प्रभाव पड़ा। सूफी मत का क्या प्रभाव पड़ा? सूफी मत ने लोगों को प्रेम, बंधुत्व, सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। कौन कौन सा पाठ पढ़ाया था? प्रेम, बंधुत्व और सहनशीलता का। सूफी संतों के उपदेशों के परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के निकट आए। इसका मतलब हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दे रहे हैं। कौन? सूफी। दूसरे, प्रेम, सौहार्द, सहनशीलता का पाठ, आपसी भाईचारे का संदेश दे रहे हैं सूफी मत। हिंदू मुसलमानों को एकता यानी सामंजस्य स्थापित करने की शिक्षा दे रहा है सूफी मत। उनके सामाजिक और सांस्कृतिक मेल मिलाप बढ़ने लगा। सूफी संतों ने तत्कालीन समाज में प्रचलित दास प्रथा, ये और अच्छाइयाँ थी सूफी सिलसिले की। जो प्रचलित कौन कौन सी थी? दास प्रथा थी, शराब, वेश्यावृत्ति, और काला बाजारी जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। पहला प्रभाव क्या पड़ा सूफी मत का? पहला प्रभाव था कि हिंदू मुस्लिम एकता हो गई। दूसरा, प्रेम, बंधुत्व और सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। इसके अलावा समाज में
तत्कालिक परिस्थिति में जो व्याप्त बुराइयां थी, जिसमें दास प्रथा भी प्रचलित थी, शराब, वेश्यावृत्ति और कालाबाजारी प्रचलित थी, इनका विरोध किया, उन्हें दूर करने का प्रयास भी किया। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप समाज में लोकोपचारी भावना का विकास हुआ। यानी समाज में क्या हुआ, एक दूसरे की जो भी बुरी आदतें उनको दूर करने के लिए भावनाओं का विकास हुआ, सहयोग की भावना विकसित हुई, सामंजस्य के साथ रहने लगे। ये सारा का सारा प्रभाव सूफी मत का था। डॉक्टर जे.एल. मेहता के शब्दों में यह कहना उचित होगा कि सूफी मत ने, एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम डॉक्टर जे.एल. मेहता है, वो क्या कहते हैं, उनका कहना उचित है। वो कह रहे हैं, सूफी मत ने हिंदू मुसलमानों के मध्य धार्मिक सहिष्णुता की भावना उत्पन्न की, उनके मध्य सामाजिक और सांस्कृतिक मेल मिलाप की प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया। ये कथन किसका है? डॉक्टर जे.एल. मेहता का। और काफ़ी हद तक इस विचार से जितने भी इतिहासकार हैं वो संतुष्ट भी हैं। तो डॉक्टर जे.एल. मेहता का कथन क्या था कि सूफी मत ने हिंदू और मुसलमानों के मध्य धार्मिक सहिष्णुता की भावना की उत्पन्न की और उनके मध्य सामाजिक और सांस्कृतिक मेल मिलाप की प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया था। तो आज हमने भक्ति आंदोलन के बाद में सूफी मत को पढ़ा है। इनके चारों जो सिलसिले हैं, चिश्ती, कादिरी, सुहरावर्दी, इनको पढ़ा है और इनकी जो भी विचारधाराएँ समाज पर इनके प्रभाव हैं उनके बारे में अध्ययन किया है। तो आज इस वीडियो को जितने भी लोगों ने सुना है उनके लिए खुशखबरी ये भी है कि अभी RAS 2023 भर्ती भी आ चुकी हैं। जब अपना ज़्यादा समय ज़ाया न करते हुए अपना निर्धारित टाइम टेबल बना लें और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जारी रखें। अगर लगातार सिलेबस के अकॉर्डिंग और निर्धारित पाठ्य पुस्तकों में अपना अध्ययन करते हैं तो सफलता निश्चित है। किसी भी बहकावे में न आएँ। RPSC की जो भी साइट है उसको खोल करके इंग्लिश और हिंदी दोनों में से जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें अपने सिलेबस को डाउनलोड करके उनके पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस कवर करते जाएं। एक और रहेगा, जो टेस्ट सीरीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और कम से कम एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ अवश्य ज्वाइन कर लें। प्री के साथ साथ मेंस के कुछ सब्जेक्ट हैं उनको भी लगातार जारी रखें। तो आगे जो प्री के रिज़ल्ट के तुरंत बाद में मेंस के अकॉर्डिंग जो समय है वो काफ़ी कम रहता है, इसलिए उनके काफ़ी जो पॉइंट सिमिलरिटी रखते हैं उनका अध्ययन करते रहें और अभ्यास भी जारी रखें। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं और साथ ही इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें और अपने विचारों को साझा ज़रूर करें। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू। वंदे मातरम।